हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं फ्रेजल वर्ब्स। और जैसा आप जानते हैं, हर लेक्चर में हम एक वर्ब से बनने वाली जितनी भी इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो इस सीरीज़ में आज एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एक कीवर्ड है आपके लिए, गो। गो से बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स बनती हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, गो से बनने वाली जितनी भी फ्रेजल वर्ब्स हैं उनको आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं गो अबाउट की। गो अबाउट होता है टू स्टार्ट वर्किंग ऑन समथिंग, और यू कैन से टैकल। टू स्टार्ट वर्किंग ऑन समथिंग, किसी चीज पर काम करना शुरू करना। और इसका एक सिनोनिम मिल जाता है आपको, टैकल। टैकल करना। आप एग्जाम्पल कह सकते हैं कि यू आर नॉट गोइंग अबाउट द जॉब इन द राइट वे। यू आर नॉट गोइंग अबाउट द जॉब इन द राइट वे। क्लियर? बात कर लेते हैं गो आफ्टर की। गो आफ्टर होता है चेज करना या फॉलो करना, किसी का पीछा करना। यू कैन से गो आफ्टर, टू चेज और फॉलो। पीछा करना या अनुकरण करना, आप कह सकते हैं अनुकरण करना। जैसे आप कह दीजिए ही वेंट आफ्टर द बर्गलर। बर्गलर क्या होता है फ्रेंड्स? चोर, जो कुंभल काट के आपके घर में एंट्री करता है। आगे बढ़ जाते हैं गो अहेड। गो अहेड होता है टू हैपन और टू बी डन। या आप कह दीजिए कि आगे बढ़ना, प्रोसीड, इसका सिनोनिम आपको मिल जाता है। और इसी से आपको सेंस भी लग जाएगा, क्योंकि इसमें अहेड आ रहा है। अहेड मतलब आगे, प्रोसीड करना, आगे बढ़ना, टू हैपन, टू बी डन। एग्जाम्पल ले लीजिए कि द गवर्नमेंट इंटेंड्स टू गो अहेड कि गवर्नमेंट की इच्छा है आगे बढ़ने की विद इट्स टैक्स कटिंग प्लान्स। जो टैक्स कटिंग प्लान्स हैं उन पर आगे बढ़ने की गवर्नमेंट की इच्छा है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स गो अलोंग। गो अलोंग की बात करें तो गो अलोंग होता है डेवलप करना। टू डेवलप यानी उन्नति करने के सेंस में, और यू कैन से टू मेक प्रोग्रेस उन्नति करना, डेवलप करना के सेंस में आप यूज करते हैं गो अलोंग को। जैसे आप कह दीजिए कि थिंग्स आर गोइंग अलोंग नाइसली। कि जो थिंग्स हैं, जो वस्तुएं हैं, वो कैसे कर रही हैं? वो प्रोग्रेस कर रही हैं, वो सही डायरेक्शन में जा रही हैं। दे आर मेकिंग प्रोग्रेस।
क्लियर। तो क्या सीखा फ्रेंड्स हमने, सबसे पहले सीखा गो अबाउट। गो अबाउट होता है टू स्टार्ट वर्किंग ऑन समथिंग, और यू कैन से टैकल, टैकल करना या किसी चीज पे काम करना शुरू कर देना। गो आफ्टर होता है चेज करना, यानी टू फॉलो, टू चेज, पीछे करने के सेंस में, पीछा करने के सेंस में आप यूज करते हैं गो आफ्टर का। और गो अहेड की बात करें तो प्रोसीड होता है, और यू कैन से टू हैपन, आगे बढ़ने के सेंस में गो अहेड, और उन्नति करना। और गो अलोंग और गो अहेड देखिए काफ़ी हद तक सिमिलर है, सिनोनिम्स की तरह आप यूज़ भी कर सकते हैं इनको। उन्नति करना, प्रोग्रेस करने के सेंस में आप गो अलोंग को यूज़ करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं गो राउंड की। गो राउंड और यू कैन से गो अराउंड, दोनों सेम हैं और एक ही तरह से यूज़ होते हैं, जिनका मतलब होता है टू विजिट अ प्लेस और टू विजिट समबडी, किसी व्यक्ति से मिलना या किसी स्थान पर जाने के सेंस में आप यूज़ करते हैं गो राउंड को। गो अराउंड और गो राउंड, टू विजिट somebody और a place, मिलना, किसी व्यक्ति से मिलना या किसी स्थान पर जाने के सेंस में आप गो राउंड का यूज करते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि आई वेंट राउंड टू द पोस्ट ऑफिस, कि मैं कहाँ गया, मैं गया पोस्ट ऑफिस। क्लियर। बात कर लेते हैं गो एट की। गो एट होता है टू अटैक समबडी, गो एट, टू अटैक समबडी यानी किसी पर आक्रमण करना, आक्रमण करना, हमला करने के सेंस में आप यूज करते हैं गो एट को। जैसे दे वेंट ईच अदर, दे वेंट एट ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे पर हमला कर दिया, और कह दीजिए आप फ्यूरियसली, फ्यूरियसली उन्होंने एक दूसरे पर हमला कर दिया। क्लियर। और आगे बात कर लेते हैं गो अवे की। गो अवे होता है टू लीव अ प्लेस, किसी स्थान को छोड़ देना या किसी व्यक्ति को छोड़ देना, गो अवे। टू लीव अ प्लेस और पर्सन, किसी व्यक्ति या स्थान को छोड़ देना। किसी व्यक्ति या स्थान को छोड़ देने के लिए आप यूज करते हैं गो अवे। जैसे कह दीजिए कि गो अवे एंड थिंक अबाउट इट, कि इस स्थान को छोड़ दीजिए और इसके बारे में सोचिए। गो अवे एंड थिंक अबाउट इट। आगे फ्रेंड्स गो बाय। गो बाय होता है गुजरना, टू पास, ये टाइम के सेंस में आता है, ऑफ टाइम, टू पास यानी गुजरने के सेंस में आप यूज करते हैं गो बाय को। जैसे कह दीजिए कि द वीक्स वेंट बाय स्लोली, कि जो वीक्स है, जो सप्ताह हैं, वो धीमे धीमे बीत गए। क्लियर।
तो सीखा हमने, क्या सीखा फ्रेंड्स? गो राउंड या गो अराउंड, ये होता है टू विजिट समबडी और टू विजिट अ प्लेस, यानी किसी व्यक्ति से मिलना या किसी स्थान पर मिलने के सेंस में हम यूज़ करते हैं गो राउंड को। और गो एट की बात करें तो टू अटैक समबडी, किसी पर हमला करना, आक्रमण करने के सेंस में हम गो एट को यूज़ करते हैं। और गो अवे की बात करें तो टू लीव अ पर्सन और प्लेस, किसी स्थान को छोड़ना, किसी व्यक्ति को छोड़ना, दोनों सेंस में हम गो अवे को यूज़ करते हैं। और गो बाय, अगर टाइम के सेंस में, टाइम फ्रेम की बात करें तो इसको हम यूज़ करते हैं टू पास, यानी समय गुजरने के सेंस में हम यूज़ करते हैं गो बाय को। और आई होप ये जो फ्रेजल वर्ब्स के कई लेक्चर हम ला चुके हैं और बढ़िया से फ्रेजल वर्ब्स आपको समझ आ रही होंगी, आ रही है कि नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि उसको सॉल्व किया जा सके। तो चलिए फ्रेंड्स नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रेंड्स हम गो डाउन। गो डाउन होता है गिरना, टू फॉल टू द ग्राउंड, कोई चीज़ डिक्रीज होना। और यू कैन से टू डिसअपियर, यानी गायब होना, छिपना और गिरना, और किसी वस्तु का, किसी प्राइस का कम होना, हम यूज करते हैं गो डाउन। गिरना, छिपना, कम होना, क्लियर? यानी टू फॉल टू द ग्राउंड और टू डिसअपियर। टू फॉल टू द ग्राउंड और डिसअपियर, और यू कैन से डिक्रीज। इन सब के लिए हम यूज करते हैं किसको? गो डाउन को। क्लियर हो गया? जैसे आप कह सकते हैं कि द प्राइस ऑफ ऑयल इज गोइंग डाउन। इज गोइंग डाउन, कि जो ऑयल का प्राइस है वो डिक्रीज हो रहा है, हालांकि डिक्रीज हो नहीं रहा है। क्लियर? नॉट लगा दीजिए, द प्राइस ऑफ ऑयल इज नॉट गोइंग डाउन। क्लियर? बात कर लेते हैं गो फॉर की। गो फॉर, और गो फॉर होता है फ्रेंड्स टू अटैक समबडी, यानी हमला करना और आक्रमण करना, उसके सेंस में हम गो फॉर को यूज करते हैं। और दूसरा, अभी हमने दूसरी फ्रेजल वर्ब पढ़ी थी गो एट, यानी गो एट और गो फॉर दोनों क्या है? सिनोनिम्स हैं। जैसे आप कह दीजिए कि शी वेंट फॉर हिम विद ए नाइफ, शी वेंट फॉर हिम विद अ नाइफ। तो अटैक करना, हमला करने के लिए आप गो फॉर को यूज करते हैं। एक है फ्रेंड्स गो ऑफ। गो ऑफ होता है स्थान को छोड़ देना, टू लीव अ प्लेस। अभी हमने पढ़ा था गो अवे। गो अवे भी हमने स्थान को छोड़ने के सेंस में हमने लिया था, लेकिन गो ऑफ का एक यूज और होता है जिसको आप कहते हैं टू एक्सप्लोड, फटना। फटना और स्थान को छोड़ना। क्लियर? दोनों के सेंस में हम गो ऑफ का यूज करते हैं। जैसे कह दीजिए कि शी वेंट ऑफ टू गेट अ ड्रिंक, शी वेंट ऑफ टू गेट अ ड्रिंक, कि उसने इस जगह को छोड़ दिया, वो चली गई क्या करने? ड्रिंक को लेने के लिए। या आप कह दीजिए कि द गन वेंट ऑफ, यानी जो गन है वो चल गई, वो एक्सप्लोड हो गई। कैसे हो गई? बाय एक्सीडेंट, दुर्घटना से जो बंदूक है वो चल गई। यानी एक्सप्लोड होना या किसी स्थान को छोड़ने के सेंस में हम यूज करते हैं गो ऑफ को। और ऑफ की बात हो रही है तो बात कर लेते हैं गो ऑन की। गो ऑन होता है फ्रेंड्स टू कंटिन्यू, यानी जारी रखना,
और जारी रहने के सेंस में आप यूज करते हैं गो ऑन को, जैसे सडनली ऑल द लाइट्स वेंट ऑन, कि अचानक ही जो लाइट्स हैं वो जल गई। या कई बार ये जो गो ऑन है वो हैपन के सेंस में भी आप यूज करते हैं, टू हैपन। जैसे आप कहते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन, दीज डेज, कि इन दिनों क्या हो रहा है, क्या आपके हाल चाल है। तो वहां हैपन के सेंस में भी आप गो ऑन का यूज करते हैं। तो गो डाउन हमने सीखा, गो डाउन है गिरना, छिपना, या टू कर्टेल यानी टू डिक्रीज, कम होना, और यू कैन से टू डिसअपियर। क्लियर। गो फॉर की बात करें तो गो फॉर और गो एट दोनों सिनोनिम हैं जो यूज होते हैं अटैक करना, हमला करने के सेंस में। गो ऑफ की बात करते हैं टू एक्सप्लोड और टू लीव अ प्लेस, एक स्थान को छोड़ देना। या गो अवे हमने पढ़ा था अभी, तो गो अवे और गो ऑफ जो है वो सिनोनिम है। लेकिन गो ऑफ का एक यूज और है, वो है एक्सप्लोड, फटने के सेंस में। कोई बम है या कोई गन है, उसको एक्सप्लोड होना है, तब आप गो ऑफ का यूज कीजिए। और गो ऑन होता है फ्रेंड्स टू कंटिन्यू और टू हैपन, जारी रहना या टू हैपन, घटित होना, दोनों सेंस में हम यूज करते हैं। तो चलिए नोट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ जाते हैं। गो आउट, गो आउट होता है फ्रेंड्स बाहर होने के सेंस में, यानी टू फेल टू रीच द नेक्स्ट स्टेज ऑफ ए कंपटीशन। किसी कंपटीशन में जब आप नेक्स्ट स्टेज पे नहीं पहुंच पाते, किसी नेक्स्ट स्टेज से आप बाहर हो जाते हैं, तब आप यूज करते हैं गो आउट को। गो आउट, टू फेल टू रीच द नेक्स्ट लेवल एट, किसी कंपटीशन में, और नेक्स्ट स्टेज ऑफ अ कंपटीशन, नेक्स्ट लेवल ऑफ अ कंपटीशन। किसी कंपटीशन में नेक्स्ट लेवल पर जब आप पहुंचने में फेल हो जाते हैं, यानी आप कह दीजिए बाहर होना, तब आप यूज करते हैं गो आउट को। जैसे कह सकते हैं शी वेंट आउट ऑफ द टूर्नामेंट, वो टूर्नामेंट से बाहर हो गई, इन द फर्स्ट राउंड या इन द लास्ट राउंड या इन द फाइनल राउंड। चलिए फर्स्ट राउंड ही लिख दीजिए, इन द फर्स्ट राउंड, कि वो टूर्नामेंट में जो फर्स्ट राउंड था उससे बाहर हो गई। नेक्स्ट है फ्रेंड्स गो ओवर, गो ओवर यूज करते हैं एग्जामाइन के सेंस में, यानी जांचने के सेंस में आप यूज करते हैं गो ओवर को। टू एग्जामाइन यानी जांचना, एग्जामाइन करना। क्लियर। और टू चेक समथिंग केयरफुली, जब आप किसी चीज को केयरफुली चेक करते हैं, वहां भी आप गो ओवर का यूज करते हैं। जैसे आप कह दीजिए कि गो ओवर योर वर्क, अपना जो काम है उसमें आप क्या करिए, उसको एग्जामाइन कीजिए। और आगे बढ़ा रहा है सेंटेंस, कह दीजिए गो ओवर योर वर्क बिफोर यू हैंड इट इन। चलिए बिफोर यू हैंड इन इट, किसी काम को जब आप करने जा रहे हैं तो उसको पहले क्या कर लीजिए, टू एग्जामाइन बिफोर। क्लियर, यानी पहले उसको ढंग से आप एग्जामाइन कर लीजिए, पहले उसको चेक कर लीजिए। नेक्स्ट करते हैं बात गो थ्रो की। गो थ्रो होता है फ्रेंड्स गुजरना, जांचना। गो थ्रो गुजरने के या जांचने के या सहने के सेंस में हम इसको यूज करते हैं। गुजरना, जांचना या सहना। क्लियर। शी वेंट थ्रू द
कंपनीज अकाउंट। क्लियर? उसने जांचा, यानी देखिए गो ओवर और गो थ्रो दोनों जांचने के सेंस में हम यूज कर सकते हैं। क्लियर? और गो आउट होता है बाहर जाने के सेंस में। तो गो से बनने वाली 15 फ्रेजल वर्ब्स हमने यहाँ सीखी। आई होप अच्छे से समझ आई होगी। और फ्रेंड्स, इनको आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा। और मैं चलिए कम्युनिटी टैब में आपसे कोई फ्रेजल वर्ब्स पूछ लूँगा और उसको जो हमने पढ़ी है उससे आपका रिविजन हो जाएगा। कमेंट करके उससे बनने वाला या उसका मीनिंग, उससे बनने वाला सेंटेंस या मीनिंग आप वहाँ कमेंट जरूर कर दीजिएगा कम्युनिटी टैब में। और हाँ, अभी तक मिलियन माइंड्स इंग्लिश ऐप अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर लें और जो भी वहाँ MCQ सीरीज चल रही है उससे अपनी तैयारी बूस्ट करें। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।